तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज आपके लिए लाया हूं मैं बहुत खतरनाक कंपैरिजन। मेरे पास एक है गियर वाली साइकिल और एक नॉन गियर वाली साइकिल। तो इनका मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूं। आपके लिए कौन सी सही रहेगी, आपको 2023 में कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, आपके लिए गियर वाली सही है या तो फिर नॉन गियर वाली सही है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि आपके लिए कौन सी सही है। शुरुआत करते हैं अपन मेंटेनेंस से। ज्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है कि मेंटेनेंस कितना करना चाहिए और किस साइकिल, मतलब आपका मेंटेनेंस कैसा है और किस हिसाब से आपको कौन सी साइकिल लेनी चाहिए। अगर कुछ लोगों का मेंटेनेंस कम रहता है, कुछ लोग मतलब ज्यादा अपनी साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप नॉन गियर वाली साइकिल लो, क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर पाओगे और फिर उसके बाद उसके शिफ्टर और वो सब खराब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर अपन गियर वाली साइकिल की बात करें उसका मेंटेनेंस थोड़ा बहुत लगता है। जो रेगुलर मेंटेनेंस कर लेते हैं, ऑयलिंग और सब, उनकी जो वायर कभी कभार लूज हो जाती है उस कारण से, और भी चीजें हैं। उनकी मेंटेनेंस जो कर लेते हैं उनके हिसाब से मैं बोलूंगा तो आप गियर वाली साइकिल ले लो। मेंटेनेंस अच्छा है तो गियर वाली साइकिल लेना, वरना गियर वाली साइकिल लेने से कोई मतलब नहीं है। उनका कुछ टाइम बाद गियर खराब हो जाएंगे और आपको फिर बाद में उसको बंद ही करना पड़ेगा या तो फिर गियर निकलवाने पड़ेंगे। मेंटेनेंस अच्छा हो तो ही लेना, और नहीं तो फिर नॉर्मल साइकिल तो अपनी जिंदा है। नॉर्मल साइकिल भी अच्छी रहती है, ऐसी बात नहीं है, उनमें बस गियर्स नहीं रहते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन गियर वाली साइकिल की, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल डायल है और इसमें कोई गियर वायर नहीं रहते हैं, एक चेन रहती है नॉर्मल सी और कुछ नहीं रहता है। और इसमें आप ना गियर शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ये नॉर्मल साइकिल है और एकदम मैनुअल साइकिल है, इसमें ना शॉक अप है ना कुछ है। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं गियर वाली साइकिल की, इसमें मिलते हैं आपको बहुत सारे गियर्स, मतलब 7 गियर्स पीछे और आगे 3 गियर्स, आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से गियर शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी चेन अलग रहती है, इसमें शिफ्टर भी रहता है जिससे कि गियर चेंज होते हैं और आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। इसमें शॉकअप भी आप करवा सकते हैं, मतलब शॉकअप तो रहते ही है ज्यादातर गियर वाली साइकिल में। वो वाली साइकिल एकदम मैनुअल थी और ये वाली साइकिल एकदम, लोग करते हैं, लोग गियर वाली साइकिल तो ले लेते हैं बट वो जैसे खड़े खड़े यहाँ पे रहती है और यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके उसको बार बार से मतलब यूज करते हैं, तो उसके कारण से उनका शिफ्टर खराब हो जाता है। फिर वो लोग कहते हैं गियर वाली साइकिल खराब है। ऐसा नहीं रहता है, अगर आप खड़े खड़े इनको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका शिफ्टर खराब होगा। जिन लोग को भी ऐसी आदतें हैं या तो आदत मिटा लो और नहीं तो फिर ये गियर वाली साइकिल मत लो। आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है ये गियर वाली साइकिल, और जिनको आदत नहीं है उनके लिए एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खड़े खड़े नहीं करना है और सब सही है। और अगर कुछ लोग कहते हैं बजट, बजट के हिसाब से साइकिल ली जाती है। आपका बजट है 10 to 15 के, उस हिसाब से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नॉन गियर वाली साइकिल लें, क्योंकि 10 to 15 के में जो साइकिल में गियर्स आएंगे वो ज़्यादा अच्छी कंपनी के नहीं रहेंगे और आपके गियर्स और शिफ्टर बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, उसके बाद आपको गियर निकलवाने ही पड़ेंगे। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ नॉर्मल गियर वाली साइकिल। और आपका बजट 10 to 15 के नहीं है, 15 के से ज़्यादा है, 20 के से ज़्यादा है और 1 लाख समथिंग तक है, मैं आपको फुल्ली प्रेफर करूंगा कि गियर वाली साइकिल लो, क्योंकि वो अच्छी रहती है, उनको बस मेंटेनेंस करना रहता है और कोई दिक्कत नहीं रहती है। और आपका बजट अच्छा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे प्राइस में अच्छे गियर्स आएंगे, वो लंबे चलेंगे और अच्छा भी रहेगा। आपके लिए, अगर आपके बजट के ऊपर है, आपका बजट अच्छा है तो आप अच्छी साइकिल ले सकते हैं गियर वाली, और आपका बजट नहीं है तो आप नॉन गियर भी ले सकते हैं। नॉन गियर अच्छी रहती है बट उसमें बस गियर्स नहीं रहते हैं, एक शिफ्ट पे रहता है, उसके हिसाब से अपन चल सकते हैं, वो शिफ्ट भी अच्छा रहता है, अब आपकी मर्जी के ऊपर है। और कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर हम रोज जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता, पहाड़ों वाली रास्ते पे, या फिर रास्ते ही कुछ ऐसे रहते हैं, उनके हिसाब से आप कैसी साइकिल लें। अगर आप रोज ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते या फिर ऊपर नीचे चढ़ाई वाले रास्ते पे ट्रैवल करते हो, उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि आप गियर वाली साइकिल लो, क्योंकि गियर वाली साइकिल में गियर कम भी हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी पेडलिंग स्लो हो जाएगी और उस हिसाब से आप सही भी कर सकते हो। क्योंकि नॉन गियर वाली साइकिल में तो आपके पास एक ही शिफ्टर रहेगा और आप ऊपर चढ़ाई पे चढ़ नहीं पाओगे। अगर आपका रोज ट्रैवलिंग का है और ऊपर नीचे चढ़ाई वाला एरिया है, आई प्रेफर यू टू बाय दिस साइकिल। और आपकी आदत कुछ ऐसी है उल्टे पैडल चलाने की, तो भाई मैं प्रेफर करूंगा बिल्कुल मत लेना गियर वाली साइकिल, क्योंकि आप उल्टे पैडल चलाओगे और कुछ टाइम बाद उसका गियर खराब हो जाएगा तो आपको बाद में गियर निकलवाने पड़ेंगे। तो आप नॉर्मल साइकिल लो,
और उसको ऐसे ही चलाओ। और आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते, आदत सुधार लोगे, तो उस हिसाब से आप गियर वाली साइकिल ले सकते हो, वरना बिल्कुल मत। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको उसको घुमाने के लिए साइकिल लेनी है तो बिल्कुल मत लेना। आप अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ बिठा लोगे? तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आपको ये वाली साइकिल लो। इसमें आपके पीछे कैरल भी मिल जाएगा और आपको एक नंबर लगेगा। तो आपके ऊपर है, आपकी गर्लफ्रेंड है तो ही लेना, वरना मेरे को तो लग रहा ज्यादातर लोग की गर्लफ्रेंड नहीं होगी। कमेंट करना कितनों की गर्लफ्रेंड है कितनों की नहीं है। तो वरना तो आपके लिए यही सही है। हम सिंगल लोग के लिए तो यही सही है भाई, कोई पीछे बैठेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें, जैसे ये साइकिल है, ये साइकिल है, ये तो आप लोगों की पसंद रहती है। हम गांव वालों की पसंद क्या रहती है भाई? लेके आओ जल्दी से। ये है हम गांव वालों की पसंद भाई। इसमें अपनी गर्लफ्रेंड भी बैठ जाएगी, हम भी बैठ जाएंगे और हम पूरा घूम भी लेंगे। तो इसी के साथ भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सब बाय बाय।